एक सिंपल सी बात है। आप इंसानी जिस्म को एक मोटरसाइकिल समझें। अच्छा, आप एक मोटरसाइकिल लेते हैं, उस मोटरसाइकिल में सबसे अहम चीज क्या है कि जिसका ख्याल ना रखा जाएगा तो मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा। वो सबसे अहम चीज उसमें डालने वाला पेट्रोल है और फ्यूल है। फर्ज करें वो मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता है और आप उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे, तो मुझे बताएं कि मोटरसाइकिल फक फक नहीं करेगा और खराब नहीं होगा तो क्या होगा। इसी तरीके से इंसानी जिस्म के अंदर सबसे अहम चीज वो फूड है जो हम ले रहे हैं। और जब भी हम मुंह से कुछ चीज अंदर दाखिल करते हैं, हमारी बॉडी की अपनी एक इंटेलिजेंस है, वो ये पूछती है कि तुम भाईजान तुम खुराक हो कि तुम खुराक नहीं हो। फर्ज करें हमने एक चीज मुंह में डाली, अगर वो केमिकल है तो बॉडी उसको खुराक नहीं समझेगी, बॉडी उसको खुराक नहीं समझेगी। जैसे आपके घर में कोई आए तो आप पूछते हैं आप कौन है, कहते हैं अरे ये तो मेरे फूफी का बेटा है, आइए आइए तशरीफ लाइए। अगर कोई अजनबी है तो आप उसको घर नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाएगा तो फिर एक जबरदस्त लड़ाई होगी अंदर, अगर वो जबरदस्ती घुस के आ गया। बॉडी भी ऐसे करती है, अगर कोई चीज आप मुंह में डालें और वो फूड ना हो, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है, इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, इन द फॉर्म ऑफ पासिंग इट थ्रू यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ पासिंग इट थ्रू स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ पासिंग इट इन द स्टूल। अगर वो ये करने में कामयाब नहीं होती तो अंदर फिर खूब फसाद मच जाता है। और फिर बॉडी ये भी काम करती है कि उसको पैक करके ना डस्टबिन में डाल देती है। और जो बॉडी को डस्टबिन के तौर पर जो चीज इस्तेमाल होती है उसका नाम फैट सेल्स है। ये जो मोटी मोटी तोंदें होती है ना निकली हुई, ये बुनियादी तौर पर वो सारा ताफुन है जो वहां इकट्ठा होता है, और वो फिर अंदर इकट्ठा होकर हमारी पूरी केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ना, आपके घर में 4 अफराद रहते हैं, अब्बा जी रहते हैं, अम्मी रहती हैं, आप रहती हैं, आपका भाई रहता है और एक छोटी बहन रहती है। आप कितने आराम से रहते हैं। अचानक दरवाजा खुले और 6 बंदे और आ जाएं, एक वो जो है एक मस्टंडा सा एक आदमी आके वहां बैठ जाए और 2 और लोग हों कि जो कि आके ना जोर जोर से गालियां दे रहे हैं वो बैठे हों, तीसरा एक आके सिगरेट पीने लग जाए, आपके घर के माहौल को क्या होगा। तो हमारी बॉडी बनी ही नहीं है, क्योंकि आपका घर तो बना ही उन 5 शरीफ लोगों के लिए है, तो हमारी बॉडी तो बनी ही नहीं है उन चीजों के लिए जो अंदर हम डाल रहे हैं। अच्छा, अब वो जो अंदर जब चीजें डालेंगी तो वो जो अंदर फसाद मचेगा, उस फसाद के नतीजे में हमारा सारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा मुदाफती निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बॉडी को रिएक्ट तो करना है किसी तरीके से। जब आप एक ऐसी शुगर ले रहे हैं जिसको बॉडी संभाल ही नहीं सकती, तो बॉडी उसको कुछ ना कुछ करके आपकी बॉडी के शुगर के लेवल को ज्यादा करेगी। आपका हार्ट जो है वो उस खुराक को संभाल नहीं सकता, तो हार्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए मोटा होना पड़ेगा और वो जोर जोर से कंट्रैक्ट करेगा और उसको तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जो चीज हमारी बॉडी संभाल ही नहीं सकती, अगर आप उसको लेंगे तो वो खून की शरियानों में जम जाएगी तो आपको फालिज हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली बात तो खुराक है और ये पर्माकल्चर से रिलेटेड है। दूसरा, मोटरसाइकिल की अगर प्रॉपर आप सर्विस नहीं करवाएंगे, वक्त के ऊपर उसकी हवा चेंज नहीं कराएंगे, उसका मोबाइल चेंज नहीं कराएंगे, उसको साफ नहीं करेंगे। हमारी बॉडी की जो सर्विस है उसका नाम एक्सरसाइज है। तो हम जब सुबह उठे, सुबह नहीं उठे, हम 10 बजे सो के उठ के हमने टका के नाश्ता किया, 4 पराठे वो सारे खाए, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के ठंडे दफ्तर में बैठ गए, 6 बजे तक वहां दफ्तर में काम करते रहे। शाम को हम वापस आए, वापस आके हमने मोबाइल होकर टीवी को देखना शुरू कर दिया। 11 बजे हमने ऑर्डर देकर एक स्टेक मंगवाई और वो खाना खा लिया और फिर हम सो गए। तो अब बॉडी बेचारी को तो कोई मेंटेनेंस का टाइम ही नहीं मिला। आप जिम में तो गए ही नहीं, आप पार्क में तो गए नहीं, आपने दौड़ तो लगाई ही नहीं, आपने ट्रेडमिल पर तो भागे ही नहीं, आपने चक्कर तो लगाई ही नहीं, तो वो आपकी मेंटेनेंस नहीं। और तीसरा, स्लीप। तो आजकल के दौर के अंदर आप जितने लोग बैठे हैं इन सबसे पूछिए रात को आज कितने बजे सोएंगे। तो जबकि अल्लाह ताला ने तो रात सोने को बनाई है, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे डिनर हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 10 बजे सो जाना चाहिए। और जब सोएंगे भी आप 1 बजे, तो आपकी अब ये 3 मेन चीजें हैं जो पूरी बॉडी की को हार्मोनस रखने के लिए जरूरी है। जब तीनों ही खराब होंगी तो हमारे पास बॉडी के पास एक ही चॉइस है, वो ये है कि जी बीमार हो जाओ।